बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 7वां चैप्टर जिसका नाम है साम्यावस्था। साम्यावस्था में आज हम बात करने वाले हैं लुईस धारणा के बारे में। दो धारणाएं, आरेनियस की धारणा और ब्रोस्टेड-लोरी की धारणा आप जान चुके हैं। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लुईस की अम्लक्षार धारणा क्या है? जैसा कि हम लुईस की अम्लक्षार धारणा से जानेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो रहेगा उसे क्या बोला है इसने, लुईस क्षार बोला है। और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो है उसे क्या बोला है यहाँ पे भैया, अम्ल इसको बोला है। यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है तो क्या होगा, अम्ल होगा। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है तो क्या होगा, ये क्षार होगा। यानी कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति रखेंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। क्लियर है? अब देखो इसके बाद में उदासीनीकरण, जैसा कि हम हर बार पढ़ते आए हैं, उदासीनीकरण क्या होता है ध्यान से समझ लो। इस धारणा के अनुसार अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करेंगे और ये क्या बनाएंगे, एक जटिल उत्पाद या फिर जटिल यौगिक जिसे बोला जाएगा यौगोत्पाद बनाएंगे। और वो कैसे बनेगा ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो ए कोई अम्ल है ए, बी कोई क्षार है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ से जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी। और ये क्या है आपका, आप देखेंगे इसको, आप जब क्लास 12th में जाएंगे 9 चैप्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि जटिल यौगिक, जटिल यौगिक के नाम से ये जाना जाएगा। ठीक है, जटिल यौगिक के नाम से ये जाना जाएगा। सर अम्ल कौन सा लेना है, अम्ल कोई सा भी ले लो, मैंने ले लिया BF3 ले लिया, NH3 मैंने क्षार ले लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में जो यहाँ पे बनने वाला है वो इसी फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये लोन पेयर हटाओ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे एक सीधा सा तीर लगा दो। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे यौगोत्पाद, जो कि क्या रहेगा, एक अपना जटिल यौगिक रहेगा। क्लियर है? बड़े आगे देखो भाई लुईस अम्ल वो क्षार का वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से को हम लुईस अम्ल बोल देंगे, ठीक है, और कौन कौन से जिनको है हम लुईस क्षार बोल देंगे, तो ध्यान से समझना। जितने भी धनावेशित स्पीशीज हैं, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लुईस अम्ल किसको बोला गया था, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो। ठीक है, तो देखना भाई जितने भी यहाँ पे धनावेशित स्पीशीज होंगे उन्हें इसने क्या बोल दिया कि ये लुईस अम्ल होंगे। ठीक है, धनावेशित का मतलब क्या होगा, इसके ऊपर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, प्लस 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 प्लस। अब यदि यहाँ पे देखता हूं मैं, तो देखना भाई ये तो लुईस अम्लों की हमने बात की। लुईस क्षार में क्या होगा, ऋणावेशित यहाँ पे स्पीशीज होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, धनावेशित थी, और वहां पे क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। अच्छा आप देखो यहाँ पे ऋणावेशित में थी, यहाँ पे एग्जाम्पल देखे CH3 माइनस Br माइनस I माइनस NO2 माइनस Cn माइनस NC माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। ठीक है, अच्छा एक और देखना, एक और बात, कंपेयर करके पढ़ोगे ना भाई तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। कंपेयर करके यदि चीज़ों को देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साधारणतया सभी ऋणायन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। ठीक है, और साधारणतः सभी धनायन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। ये क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पे लुईस क्षार कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं अष्टक की। ध्यान समझना, ऐसे उदासीन अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो, और अपूर्ण के कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी होगी। क्लियर है? और इधर देखेंगे ऐसे उदासीन अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता यहाँ पे हो, यानी कि ये क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को दान कर सके। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यदि आप देखते हैं यहाँ पे तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, BaCl2, BF3, AlCl3, ZnCl2, FeCl2 और FeCl3। क्लियर है? और इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या थी भाई मेरे, लुईस धारणा, है ना। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, आर्रेनियस देख लिया, ब्रोस्टेड-लोरी की धारणा देख ली, आज लुईस धारणा देख ली। यानी कि तीनों धारणाएं जो कि अम्ल और क्षार को अलग अलग करती है वो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे की कहानी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।